हे प्रिय, तुम मिलन की एकांत में हमारी आकांक्षा और उसी एकांत में आप कुछ कहते थे, इससे हमारे हृदय के जो भावों का, दबे हुए भावों का प्रगटीकरण होता था। आप कभी मुस्कुरा देते थे, विनोद करते थे, मजाक करते थे, प्रेम दृष्टि से हमें देख लेते थे। वो सब घटनाएं हमारी लालसा को दिन दुना चौगुना बढ़ा रही हैं और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। इसी भाव का हम गान कर रहे हैं, समझने की, साथ में मिलकर एक संवाद पूर्ण चर्चा कर रहे हैं। भाव दर्शन और तत्व दर्शन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। कल चर्चा हुई बाप भाव सप्तक की। ये भाव सप्तक है गोपी गीत का। इस भाव सप्तक पर ही बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैंने कल सूत्र के रूप में आपके सामने ये भाव सप्तक छोड़ा था। कौन कौन से भाव प्रकट होते थे सदगुरु की सन्निधि में, उसके पास। और मैंने ये भी कहा कि एकांत का मतलब केवल स्थूलता नहीं, मानसिक एकांत, बौद्धिक एकांत, चैतसिक एकांत, ये सब। एक भाई ने अच्छा लिखा है आज मुझे, एक श्रोता ने, कि बापू, गोपियां कृष्ण से एकांत में मिलने की आकांक्षा करती है, चाहे उसका कारण अर्थ धर्म काम मोक्ष हो, चाहे मन बुद्धि चित्त या अहंकार हो। लेकिन लोगों की यहाँ आपसे एकांत में मिलने की भी इच्छा होती है और इसी सिलसिले में मेरा आपसे रोज एकांत मिलन का आपको भी पता नहीं, ऐसे रोज मैं आपसे एकांत मिलन करता हूँ। समय लिखा है 10:30 से 1 बजे तक, यही एकांत। कथा में 10:30 बजे बैठ जाता हूँ और 1, सवा 1 बजे तक जो कथा श्रवण करता हूँ, शान भान भूलकर। ये मेरा नित्य आकांक्षा नहीं, मेरी अनुभूति है, ऐसा एक मेरा श्रोता लिख रहा है। तो 10:30 बजे से 1 बजे तक आपका और मेरा एकांत मिलन होता है कथा में। उस समय पंडाल में केवल आप होते हैं और मैं होता हूँ। सबको हटा दिया उसने, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं। इस मिलन की भी कोई व्याख्या आपकी व्यासपीठ से हो जाए तो मैं आभारी रहूँगा। अब अनुभव कर लिया, आप व्याख्या में क्यों गिरते हो यार? अनुभव होने के बाद व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं। नौका किनारे लग जाए, फिर नौका छोड़ दो, उतर जाओ। हाँ, विशेष कार्य के लिए कोई ऊपर से भेजा जाता है, वो फेरे लगाते रहते हैं कि फिर नौका ले जाए, फिर किसी को ले जाए। बाकी जिसको पार होना है एक जीवन में, तो फिर किनारा मिलने के बाद नौका अनुभव हो गया। अब इसकी व्याख्या में क्यों पड़े? हाँ? व्याख्या और उलझ जाएगी। अपने महसूस कर लिया, काफी है आपके लिए। परीक्षित के साथ 88,000 ऋषि मुनि और भी थे इस एकांत में, लेकिन हाँ, जहाँ कथा हुई थी तो, लेकिन वहाँ भी परीक्षित ने भागवत एकांत में ही तो सुनी थी। बस ऐसा एकांत में महसूस कर रहा हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। यही एकांत है।